सबसे पहले तो करामत अली को सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम, सुर्ख सलाम। ये ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को ना सिर्फ याद रखें मगर उनको सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये यकीनी तौर पर आम लोग नहीं हैं, ये स्पेशल लोग हैं, ये यूनिक लोग हैं। करामत ना, मैं अभी बात हो रही है बहुत सी पायलट के बारे में, मैं आप लोगों को उससे पहले ले जाना चाहती हूँ। 1971 में जब कराची में एक मजदूर तहरीक उठी थी, वर्कर्स तहरीक, उस वक्त जो लीडर्स थे उस तहरीक के, उनमें से उस्मान बलोच, करामत अली, फैजुल्लाह, बाबर खान, ये लोग थे। और जो इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उस्मान और करामत और बाबर खान और फैजुल्लाह, ये चारों नाम ये खुद मजदूर थे, ये खुद मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज भी जब मैं इनसे मिलती हूँ तो ये प्राउड है इस बात पे कि इनका ताल्लुक़ मजदूर तबके से है। आमतौर से जो लीडर्स उठते हैं मजदूर तबके से, वो भूल जाते हैं अपने बैकग्राउंड और वो छुपाना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को, मगर ये इनकी अजमत है कि दे आर प्राउड ऑफ देयर बैकग्राउंड। 1971 में साइट एरिया में जब ये जलसा हुआ था, जहाँ पे एक मजदूर को मार का फ्यूनरल जा रहा था और उस पर भुट्टो साहब ने फायरिंग करवाई थी, उस वक्त ये मजदूर तहरीक उठी थी और उस वक्त मेरी मुलाकात इन चारों लोगों से हुई थी। उस्मान बलोच, करामत अली, बाबर खान, ये लोग लीड कर रहे थे इस तहरीक को। और करामत की ख़ास बात ये थी कि वो सिर्फ मजदूर तहरीक से ताल्लुक़ नहीं रखता था, वो पढ़ने लिखने से भी ताल्लुक़ रखता था। और ये कम ऐसे लोग थे उस वक्त जो कि किताबें भी पढ़ते थे, जो सोचते भी थे, जो सवाल उठाते थे और जिनका ख्वाब था, जो ख्वाब हमने 1971 में देखे थे, वो ख्वाब ये नहीं थे कि हम पायलट बनाएंगे, ये बाद में बने। उस वक्त ख्वाब थे कि हम ऐसा समाज बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ जुल्म नहीं होगा, जहाँ इस्तेसाल नहीं होगा, जहाँ तबके नहीं होंगे, जहाँ पे लोग बराबर होंगे, जहाँ पे लोग सच्चे होंगे, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत के साथ। This was the vision that Karamat had, and this was the vision that he died with. दूसरा इसका जो विजन था, बिकॉज मैं ही समझती हूँ करामत एक विजनरी था, दूसरा उसका विजन था जो उसके मरते वक्त तक था कि ये जो वर्कर्स स्ट्रगल है ये यूनाइट हो जाए। उसकी ज़िंदगी में नहीं हुई यूनाइट। हर मेडे पे ये मसला होता था, हम इधर करेंगे जलसा, हम उधर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हर साल करामत की ये ख्वाहिश होती थी कि मिल के करें। Power is in unity. Power is in togetherness, not in division. ये डिवीजन हमने अंग्रेजों से सीखा है, कॉलोनियलिज्म का डिवीजन, डिवाइड एंड रूल। We have to be together. अगर हम मिल के इकट्ठा होकर के जो भी मूवमेंट चलाएं, वो मूवमेंट की ज़्यादा पावर होती है बनिस्बत इसके कि आज आप करें और कल मैं करूं और परसों वो करें। तो इस पर गौर करें संजीदगी से कि ये लोगों ने जो अपने सारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में इकट्ठा किया, वो ये किया कि यूनाइट हो जाए। 71-72 में मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन बना। क्यों बना? सिर्फ इसीलिए बना मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन कि हर सारे मजदूर के और सारे तंजीमें और ट्रेड यूनियंस इकट्ठा हो जाएं। और उस वक्त
अलहदा होने का सवाल ही नहीं था। उस वक्त हर मजदूर और हर मजदूर तहरीक का नारा जो होता था वो ये होता था, हर मजदूर भाई भाई। ये नहीं होता था कि मैं मजदूर पंजाब का तो मैं मजदूर वहाँ का या मैं मजदूर यहाँ का। तो ये इसलिए वो तहरीक लंबी चली, तोड़ दी गई। जो इस्टेब्लिशमेंट था, जो रूलिंग तबका था, जो रूलिंग हुकूमतें थी, उन्होंने बहुत कोशिश करके तोड़ा इन तहरीकों को। मगर बहुत सारे ऐसे लोग अब तक हैं जो उस तहरीक को रिवाइव करना चाहते हैं और अपने अपने तौर से अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वात में बैठा हुआ हो, चाहे वो लियारी में बैठा हुआ हो, चाहे लोग अलग-अलग काम कर रहे हैं, लोग जो इंस्पायर्ड हुए हैं इन सारी तहरीकों से। तीसरा विजन क्या था? तीसरा विजन ये था, पाक इंडिया पीपल्स फोरम। 1995 में 1992 में पहली दफ़ा ये बना है, पाक इंडिया पीपल्स फोरम, और इसकी कन्वेंशंस हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, कुछ हिंदुस्तान के, कुछ पाकिस्तान के। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था, और अभी भी, और जो करामत के दिल के बहुत करीब था, वो था वन साउथ एशियन आइडेंटिटी। क्योंकि उसने अपनी तहकीक से, अपने एक्सपीरियंस से समझ लिया था कि सिर्फ हम एज पाकिस्तानी आइडेंटिटी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो ग्लोबलाइजेशन है और जो इंटरनेशनलिज्म है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें अगर हम एक साउथ एशिया आइडेंटिटी बन के मिल करके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, देन वी विल हैव सम से इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो दुख की बात यह है कि ये सारे ख्वाब नहीं पूरे हुए इसकी ज़िंदगी में, मगर बहुत सारे लोग हैं जो ये शेयर करते हैं ये ख्वाब, और मैं समझती हूँ वो इनको पूरे करेंगे। करामत के लिए दुनिया भर से मैसेजेस आए हैं, फ्रॉम साउथ अमेरिका टू यूके टू, मतलब मलाला यूसुफजई ने मुझे फ़ोन करके मैसेज किया, इंडिया से ललिता रामदास जो साउथ एशियन पीस के लिए एडमिरल रामदास की वाइफ है, उन्होंने फ़ोन करके मैसेज किए। दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज करामत वॉज एन इंटरनेशनलिस्ट।